नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम भारतीय काव्य शास्त्र के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत, जिनको अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं, जिन पर पहले बात की जा चुकी है, उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे ताकि विषय वस्तु पर हमारी पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न है दोस्तों, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किन अलंकारों का उल्लेख किया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ रहे हैं अलंकार सिद्धांत, लेकिन हम सत्र की शुरुआत का पहला प्रश्न भरत मुनि से क्यों उठा रहे हैं? तो उसका कारण यह है दोस्तों कि अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन भले ही किसी अन्य आचार्य ने किया हो, लेकिन क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र की जो परंपरा है वो भरत मुनि से प्रारंभ होती है, तो अलंकार सिद्धांत की पृष्ठभूमि किस प्रकार थी वो जानकारी प्राप्त करने के लिए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने ये प्रश्न रखा है। तो इससे यह जाहिर होता है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भी अलंकारों का प्रयोग किया था। भले ही उन्होंने काव्य में रस को अधिक महत्व दिया और रस को ही काव्य की आत्मा माना, वो एक अलग बात है, लेकिन अलंकारों के महत्व की वे उपेक्षा नहीं कर सके। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किन अलंकारों का उल्लेख किया? विकल्प है उपमा, रूपक, दीपक, यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति, अनुप्रास, संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति या विभावना। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कंठस्थ कर लेंगे आप कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन चार अलंकारों का जिक्र किया है। आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, अलंकार सिद्धांत के उद्भावक आचार्य कौन हैं? अब देखिए, हम जानते हैं कि भरत मुनि से ही काव्य में अलंकारों की स्थिति को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उसे उतना महत्व नहीं दिया गया था जितना महत्व भरत मुनि ने रस को दिया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि अलंकार को जब सिद्धांत के रूप में, काव्य शास्त्र के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया, तो वो कौन से ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अलंकार सिद्धांत की उद्भावना की? ऑप्शंस है दंडी, भरत मुनि, भामह या मम्मट। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भामह अलंकारवादी आचार्य थे। भामह वो पहले आचार्य थे जिन्होंने अलंकार को काव्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना, यानी उनकी दृष्टि में काव्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था अलंकारों का होना। तो अलंकार सिद्धांत के उद्भावक आचार्य हुए भामह, वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलेंगे। भामह ने अपने ग्रंथ में कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया? भामह के ग्रंथ का नाम आपको कंठस्थ कर लेना है। उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। अब प्रश्न ये है कि उन्होंने अपने ग्रंथ में, देखिए, भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया था। अब जिन्होंने अलंकार सिद्धांत की उद्भावना की, उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में कितने सिद्धांतों का जिक्र किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है 37, 27, 47 या 17। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भामह ने अपने ग्रंथ में 37 अलंकारों का जिक्र किया। आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, भामह ने सभी अलंकारों का मूल किसे माना? स्वभावोक्ति को, विशेषोक्ति को, वक्रोक्ति को या उक्ति को? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वक्रोक्ति को उन्होंने सभी अलंकारों का मूल माना और इसीलिए वक्रोक्ति को अलंकारों में उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया। वक्रोक्ति सिद्धांत भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। आपको सबको पता है कि वक्रतापूर्ण उक्ति ही वक्रोक्ति है। तो आंसर हमारा इस प्रश्न का होगा सी। आपको ध्यान रखना है, भामह ने अलंकारों का मूल किसको माना? वक्रोक्ति अलंकार को माना। किस विद्वान ने लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कारपूर्ण वाणी को अतिशयोक्ति कहा और इसी अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति माना?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शंस है भामह, कुंतक, जयदेव या आनंदवर्धन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि सभी अलंकारों का मूल भामह ने वक्रोक्ति को माना। अब उनकी दृष्टि में वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? वक्रोक्ति का अर्थ है वो वर्णन जो लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कारपूर्ण उक्ति हो, यानी अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को इन्होंने एक दूसरे का पर्याय माना। उनकी दृष्टि में अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है, इस बात को भूलना नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, भामह ने निम्न में से किसका अलंकार में अंतर्भाव किया? क्योंकि जब अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों भामह ने, तो केवल अलंकार यानी काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले 37 अलंकारों तक ही उसको सीमित नहीं रखा, बल्कि बहुत सारे ऐसे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, उसमें वृद्धि करने वाले तत्व थे, उपादान थे, जिनको उन्होंने अलंकारों के अंतर्गत शामिल कर लिया। प्रश्न ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर उन्होंने अलंकारों की सीमा में किस किस को शामिल किया, यानी अलंकारों को किस व्यापक दृष्टिकोण से देखा। विकल्प है काव्य प्रयोजन, भेद, रीति, गुण, दोष, रस, वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा और काव्य, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अलंकार का अर्थ केवल उपमा, रूपक, यमक आदि जो 37 अलंकार उन्होंने बताए वही नहीं थे, बल्कि काव्य का प्रयोजन क्या है, यानी किस प्रयोजन, किस उद्देश्य को लेकर के कवि सृजन कर रहा है, वो लोकहितकारी है या नहीं, वो भी अलंकार था, क्योंकि उससे भी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। काव्य का भेद कौन सा है, उससे भी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। कौन सी रीति है, कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, कौन सा रस है, इन सब को उन्होंने अलंकार में शामिल किया। इस बात को आपको भूलना नहीं है। यानी अलंकार केवल सीमित अर्थ में उन्होंने ग्रहण नहीं किए, बल्कि अलंकार को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा। आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, रसवत अलंकारः कहकर रस को अलंकार में समाविष्ट करने वाले आचार्य हैं दंडी, अभिनवगुप्त, जयदेव या भामह। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भामह ने रस को भी अलंकार में शामिल किया और रसवत अलंकार कहकर अलंकार को व्यापक आधार प्रदान किया। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिश्ता वाचाम अलंकृति, यह कथन किसका है? कुंतक, उद्भट, भामह या जयदेव। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भामह का ये कथन है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, जिस भी ये पूरे वाक्य संस्कृत के आपके लिए रटना मुश्किल होगा, इसलिए आपको क्या करना है, आपको मूल भाव याद रखना है कि भामह ने अलंकारों का मूल किसको दिया, माना वक्रोक्ति को। अब यहां आ रहा है वक्राभिधेय, यानी वक्रता नाम है, वक्रोक्ति नाम है किसका? शब्दोक्ति रिष्टा वाचाम अलंकृति, यानी उन शब्दों का जो इच्छित अर्थ को कथनों के माध्यम से सुंदर रूप में अभिव्यक्त करती है, और यही अलंकृति है, अलंकरण है। तो ये कथन भामह ने कहा। तो आपको इस शब्द को ध्यान में रखकर वक्रोक्ति अलंकार से जोड़ना है, और वक्रोक्ति अलंकार भामह से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। तो आंसर हुआ हमारा सी। दंडी ने शास्त्रों में वर्णित नाट्य संधि, संधि के अंग, वृत्ति और उसके अंग, काव्य लक्षण, गुण आदि काव्य के सभी उपादेय तत्वों को किन अलंकारों में समाविष्ट किया? विकल्प है उपमा स्वभावोक्ति अलंकारों में, अनुप्रास और रूपक अलंकारों में, यमक श्लेष अलंकारों में, वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों में। देखिए भामह ने वक्रोक्ति में सबको शामिल किया था। दंडी भी अलंकारवादी आचार्य हैं, लेकिन वे उपमा और स्वभावोक्ति अलंकार में इन सबको शामिल करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि भरत मुनि ने जब काव्य शास्त्र परंपरा को प्रारंभ किया था, तो उनके ग्रंथ का नाम था नाट्यशास्त्र, यानी काव्य का अर्थ वहां पर पद्यात्मक रचना नहीं बल्कि नाटक था। तो इसलिए बाद के बहुत सारे आचार्यों ने भी नाटक को ही आधार बना करके
अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यही कारण है कि नाटक के जितने भी अंग होते हैं, नाट्य संधि जहां पर बीच में जो विराम आता है थोड़ी देर के लिए, एक अंक से दूसरे अंक में परिवर्तित करने के लिए, या एक भाव से दूसरे भाव, एक विषय वस्तु से दूसरी विषय वस्तु, एक कथा से दूसरी कथा के अवान्तर कथा में जब प्रवेश करता है नाटक, तो वहां संधि होती है। उस संधि के भी बहुत सारे अंग होते हैं। वृत्तियां नाटक में 4 मानी गई हैं, भारती, सात्वती, आर्भिटी और कैशिकी। उन 4 वृत्तियों की यहां पर उल्लेख किया गया है। उनको और उन वृत्तियों के अंगों को, काव्य के लक्षणों को और गुण आदि को, सबको दंडी ने किसके अंतर्गत माना? उपमा और स्वभावोक्ति अलंकारों के अंतर्गत माना। यानी भामह वक्रोक्ति को अलंकारों का मूल मानते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, और दंडी की दृष्टि में उपमा और स्वभावोक्ति अलंकार अधिक महत्वपूर्ण है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने गुण और अलंकार को समान रूप से काव्य सौंदर्य का हेतु माना? भामह, वामन, उद्भट या विश्वनाथ? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उद्भट ने गुण और अलंकार को समान रूप से काव्य सौंदर्य का हेतु माना। तो आंसर हुआ हमारा सी। आगे चलते हैं। उद्भट ने द्वितीय उदात्त अलंकार किसे माना? उदात्त अलंकार, उदात्त तत्व से आप अच्छी तरह से आप परिचित हैं। हम लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व पढ़ चुके हैं। जब भी हम किसी काव्य कृति को पढ़ते हैं तो उसमें जो उत्कृष्ट कोटि के भाव होते हैं, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी के समान रूप से सभी के लिए उपयोगी और हितकारी, कल्याणकारी होते हैं, उन्हें उदात्त भाव कहा जाता है। तो द्वितीय उदात्त भाव अलंकार किसे माना? यानी भावों को भी अलंकार माना विद्वानों ने। तो उसमें क्या क्या शामिल है द्वितीय उदात्त अलंकार में? अंगभूत रस, भाव, रसाभास या भावाभास, भाव शांति या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उद्भट ने इन सभी को द्वितीय उदात्त अलंकार में शामिल किया। अंगभूत रस यानी किस रस का प्रमुख रूप से वहां पर उल्लेख है, कौन सा भाव वहां अभिव्यक्त किया हुआ है, ये भी उन्होंने द्वितीय उदात्त, क्योंकि भाव को, विषय वस्तु को उदात्तता प्रदान करने के लिए इन सब की आवश्यकता है। कहां रस के आभास की आवश्यकता है, कहां भाव के आभास की आवश्यकता है, और कहां भाव शांति है। भाव शांति का मतलब हुआ कि एक भाव की शांति के बाद दूसरे विरोधी भाव का उदय होना भाव शांति कहलाता है। तो इन तीनों चीजों को, इन तीनों बिंदुओं को उन्होंने द्वितीय उदात्त अलंकार में शामिल किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, अलंकार एवं काव्यम, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात कहकर काव्य को अलंकार का पर्याय मानने वाले आचार्य कौन है? वामन, कुंतक, दंडी या भामह? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वामन का ये कथन है। वामन यद्यपि रीति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, लेकिन रीति को काव्य की आत्मा मानने के बाद भी उन्होंने अलंकारों को काव्य में अलंकारों के महत्व को काव्य में स्वीकार किया। भले ही वे काव्य की आत्मा नहीं मानते, अलंकार को, रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, लेकिन वे काव्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार करते हैं। और क्या कहते हैं? अलंकार एव काव्यम, यानी अलंकार ही काव्य है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारा, लेकिन शर्त क्या है कि वो काव्य के अनुकूल ग्रहण किए जाने योग्य हो, क्योंकि अलंकारों से ही काव्य ग्रहण किए जाने योग्य बनता है। तो इस प्रकार इस कथन के माध्यम से उन्होंने अलंकार को काव्य का पर्याय माना, और ये कथन है वामन का। आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, अलंकार की निम्नलिखित परिभाषाओं में से रुद्रट की परिभाषा कौन सी है? पहली परिभाषा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, सब हलंत होंगे। दूसरी है आधार प्रकार विशेषः एव चा अलंकारकः। तीसरी है अनंता ही वाग विकल्पाः तत्प्रकारा एव चा अलंकारः। और चौथी है काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्मा गुणा तदतिशय हेतु तु अलंकारा। अब दोस्तों देखिए, हमसे पूछा गया है रुद्रट की परिभाषा कौन सी है, तो रुद्रट की परिभाषा है बी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आधार प्रकार विशेषा एव चा अलंकारकः। जो विशिष्ट आधार प्रदान करते हैं काव्य को, वही अलंकार है, क्योंकि वही काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। लेकिन दोस्तों
ये जो 3 और परिभाषाएं हैं ये यहाँ इसलिए दी गई हैं क्योंकि इनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये परिभाषाएं आखिर किसकी हैं। तो जो पहली परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार की परिभाषा है। जब भी हम अलंकारों की परिभाषा को अपनी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, अलंकारों के अर्थ को उसकी परिभाषा को लेकर, तो हमको यही परिभाषा लिखने को मिलती है। हम हर जगह इस परिभाषा को ही पढ़ते हैं और ये परिभाषा है आचार्य दंडी की। दूसरी परिभाषा रुद्रट की है ही। तीसरी है अनंता है वाग विकल्पा तत्प्रकारा एव च अलंकारा। इसका अर्थ क्या है? वाग विकल्प यानी वाणी को अभिव्यक्त करने के विकल्प अनंत हैं और उन्हीं में से एक प्रकार है अलंकार। ये परिभाषा है आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन जो ध्वनिवादी आचार्य है और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं, उन्होंने अलंकार को अनेक प्रकार के भावों को अभिव्यक्त, वाणी को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले प्रकारों में से अलंकार को एक माना है। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणा, काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म है वो गुण है और उनकी अतिशयता का आधार क्या है? कारण, हेतु कौन है? अलंकार है। ये है आचार्य वामन की परिभाषा। तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है क्योंकि गुणों की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो हमको ये इतनी परिभाषा पढ़ने को मिलती है, काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्मः गुणः, लेकिन उसका पूरी वाक्य जो है वो ये है तदतिशय। उसमें गुण किसको अतिशयता प्रदान करना? गुणों को अतिशयता प्रदान करने के हेतु तू अलंकारा, उसको गुणों को प्रभावशाली सशक्त रूप में काव्य में अभिव्यक्त करने का कारण अलंकार है। ये किसने कहा? ये वामन ने कहा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि ए परिभाषा दंडी की, सी है आनंदवर्धन की और डी है आचार्य वामन की। आगे चलते हैं। अलंकार के विषय में रुद्रट का मत नहीं है। अलंकार की अपेक्षा रस काव्य में अधिक महत्वपूर्ण है। रुद्रट ने काव्य में अलंकार और रस का समान महत्व मानकर इनका पृथक पृथक विवेचन किया। रुद्रट ने अलंकारों को शब्द और अर्थ को शोभायमान करने वाला बताया। रुद्रट ने कहा कि काव्य की दीप्ति अलंकार आश्रित है तथा ग्राह्य रसाश्रित। तो दोस्तों असंगत कथन जो है, रुद्रट का जो मत नहीं है वो है ए, क्योंकि अलंकार को की अपेक्षा रस को काव्य में अधिक महत्व रुद्रट ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने काव्य के लिए अलंकार और रस को समान रूप से महत्व प्रदान किया और इनका अलग अलग अपने ग्रंथ में विवेचन किया। दूसरी बात, रुद्रट ने अलंकारों को शब्द और अर्थ को शोभायमान, कि उनका कहना था कि अलंकार केवल शब्द की शोभा नहीं बढ़ाते, यानी काव्य के बाहरी सौंदर्य की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि अर्थ को भी सुंदर बनाते हैं। अर्थ की अभिव्यक्ति जब श्रोता या पाठक या दर्शक तक पहुंचती है तो वो भी अलंकृत रूप में पहुंचती है, यानी वे शब्द को भी अलंकृत करते हैं, उसके सौंदर्य में भी वृद्धि करते हैं और काव्य के विषय वस्तु जो है, अर्थ जो है, उसके भी सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अगला बिंदु है, रुद्रट ने कहा कि काव्य की दीप्ति अलंकार आश्रित होती है और ग्राह्य रसाश्रित। क्योंकि हमने पढ़ा कि रुद्रट ने काव्य में अलंकार और रस को समान महत्व दिया, इसलिए जरूरी है कि उन्होंने अलंकार को किस रूप में माना और रस को किस रूप में माना। तो डी विकल्प में ये बात स्पष्ट की गई है कि रुद्रट ने कहा कि काव्य की दीप्ति यानी चमक, यानी बाहरी सौंदर्य, चमक बाहर दिखाई देती है, तो चमक जो है वो अलंकारों पर आधारित है, यानी अलंकार काव्य के बाहरी सौंदर्य का विधान करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन जब आती है बात काव्य की विषय वस्तु को ग्रहण करने की, तो उसका माध्यम है रस। उसके ग्रहण करना है। दीप्ति अलंकारों पर आश्रित है, लेकिन रस को, जो काव्य है उसकी विषय वस्तु को हृदयंगम हम अगर करते हैं तो वो हम रस के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अलंकार को बाह्य सौंदर्य और रस को आंतरिक सौंदर्य का आधार माना और दोनों को समान रूप से महत्व प्रदान किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकारों को कटक, कुंडल आदि के समान काव्य में बाह्य सौंदर्य का हेतु माना? रुद्रट, आनंदवर्धन, उद्भट या वामन? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आनंदवर्धन ने कहा कि
क्योंकि आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, वे ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। उन्होंने अलंकारों के विषय में जब अपने विचार व्यक्त किए तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अलंकार उसी प्रकार से काव्य के बाहरी सौंदर्य की वृद्धि करते हैं जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण किसी भी स्त्री के बाह्य सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। तो ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये, इसलिए आपको इसे भूलना नहीं है कि ये कथन किसने कहा है। ये कथन है आनंदवर्धन का। आंसर हुआ बी। इस संदर्भ में दोस्तों एक बात और, एक कथन और बहुत महत्वपूर्ण है और वो कथन है अभिनव गुप्त का। मुझे अभी अभी याद आ गया, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि काव्य की आत्मा सरस नहीं है, जीवंत नहीं है और अलंकारों के बोझ से दबी हुई है तो वो उसी प्रकार से निर्जीव विषय वस्तु को बाहरी सौंदर्य प्रदान करने जैसा है जैसे कि हम किसी मृत शरीर को आभूषणों से सजाकर उसके सौंदर्य में वृद्धि करने की कोशिश करें। तो ये कथन जो है वो अभिनव गुप्त का है। यानी शव को अलंकरण, शव को आभूषणों से सजाने की तुलना निर्जीव काव्य में अलंकारों के महत्व के लिए बात किसने की है? अभिनव गुप्त ने। कौन से काव्य? जिसमें रस नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जीवंतता नहीं है, जिसमें सरसता नहीं है, केवल बाह्य चमत्कार है। और आनंदवर्धन ने क्या कहा है? आनंदवर्धन ने कहा है कि काव्य अलंकार के बाहरी सौंदर्य को उसी प्रकार बढ़ाते हैं जैसे कि आभूषण, कटक, कुंडल आदि आभूषण स्त्री के बाहरी सौंदर्य को बढ़ाते हैं। दोनों के अंतर को आपको ध्यान में रखना है। आंसर हुआ हमारा बी। आगे चले। निम्नलिखित में से असंगत कथन छांटिए। कुंतक ने अलंकारों को साधारण चमत्कारोत्पादक अलंकार तथा रसवत अलंकार नामक दो भागों में विभक्त किया। महिम भट्ट ने रस की अपेक्षा अलंकार को विशिष्ट माना और काव्य की आत्मा का गौरव दिया। रुयक ने काव्य में अलंकार की प्रधानता स्वीकार की। पंडित राज जगन्नाथ ने अलंकारों को काव्य में ही व्यंग्य रस में रमणीयता प्रदान करने वाला साधन मात्र माना। हमको असंगत कथन इसमें से बताना है। तो दोस्तों जो एक कथन है, कुंतक ने अलंकारों को साधारण चमत्कारोत्पादक अलंकार और रसवत अलंकार नामक दो भागों में बांटा, ये बिल्कुल सही कथन है। बी जो है, महिम भट्ट ने रस की अपेक्षा अलंकार को विशिष्ट महत्व दिया, ये असंगत कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ये, क्योंकि महिम भट्ट ने रस की अपेक्षा अलंकार को विशिष्ट नहीं माना बल्कि रस को विशिष्ट माना, इसलिए काव्य की आत्मा का गौरव भी उन्होंने रस को ही दिया, अलंकार को नहीं। तो ये कथन यहां पर असंगत है। रुयक ने काव्य में अलंकारों की प्रधानता मानी, ये कथन सही है। और पंडित राज जगन्नाथ ने अलंकार को काव्य में निहित व्यंग्यात्मकता में रमणीयता लाने का साधन माना, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, औचित्य सिद्धांत के विषय में। अब तक हम अलंकार सिद्धांत पर आधारित प्रश्नों पर बात कर रहे थे, अब यहां से शुरू हो रहे हैं औचित्य सिद्धांत के विषय में कथन। औचित्य सिद्धांत के विषय में असत्य कथन है। ए, औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य क्षेमेंद्र ने 11वीं शताब्दी में किया, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। बी, क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह भी बिल्कुल सही है। विद्वानों की मान्यता है कि क्षेमेंद्र ही औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक है, क्योंकि इनसे पूर्व किसी आचार्य ने इसका उल्लेख नहीं किया। यह कथन असंगत है, असत्य कथन है, क्योंकि विद्वानों की यह मान्यता है कि क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के पुनर्स्थापक हैं, लेकिन वास्तव में औचित्य सिद्धांत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे पहले भी आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अपने काव्य में इसका उल्लेख किया गया था। और डी है, क्षेमेंद्र से पूर्व भरत, भामह, दंडी, रुद्रट प्रसंगवश अपने अपने ग्रंथों में औचित्य की चर्चा कर चुके थे। तो ये दोनों कथन परस्पर विरोधी हो गए, ये कथन सही है और ये कथन गलत है। आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, भामह का यह कथन कि कोई भी असुंदर वस्तु आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन जाती है, संकेतक है आश्रय के प्रभाव का, विभाव के महत्व का, औचित्य तत्व का या औचित्य की महत्वहीनता का। तो सी विकल्प दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। भामह ने जब ये कहा कि कोई भी असुंदर वस्तु आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन जाती है, तो आश्रय के सौंदर्य का मतलब क्या है कि असुंदर वस्तु किसी उचित स्थान पर उसका प्रयोग किया गया है। उन्होंने इसके उदाहरण में कहा कि जिस प्रकार काजल काला होता है, अशोभनीय होता है, असुंदर होता है, लेकिन किसी भी रमणी के सुंदर कानों
आंखों में लगते ही वो सौंदर्य का तत्व बन जाता है, सौंदर्य का उपकारक तत्व बन जाता है। इसी प्रकार कोई भी असुंदर वस्तु आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन जाती है। ये इस कथन की पुष्टि में काजल का उदाहरण दिया, यानी वो किसी भी असुंदर से असुंदर वस्तु का भी औचित्यपूर्ण प्रयोग पर बल देते हैं, यानी वो औचित्यिक तत्व के महत्व को स्वीकार करते हैं, उसी की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य गुण और काव्य दोषों का विवेचन करते हुए काव्य में औचित्य अनौचित्य के आधार स्पष्ट किए? ए भामह, बी दंडी, सी भरतमुनि और डी रुद्रट। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य गुण और काव्य दोषों का विवेचन करते हुए काव्य में औचित्य अनौचित्य की ओर संकेत किया है या उसके आधार स्पष्ट किए हैं? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दंडी ही वो आचार्य हैं जिन्होंने काव्य गुण और काव्य दोषों का विवेचन करते हुए क्या औचित्यपूर्ण है काव्य के लिए और क्या अनौचित्यपूर्ण है, इस बात की वहां पर चर्चा की है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, रुद्रट ने औचित्य का उल्लेख किस संदर्भ में किया? ए अनुप्रास वृत्तियों के प्रयोग के संदर्भ में, काव्य गुण के संदर्भ में, नाट्य संधियों के विवेचन के संदर्भ में, या डी भाषा के संदर्भ में? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रुद्रट ने अनुप्रास वृत्तियों के प्रयोग के संदर्भ में औचित्य का उल्लेख किया है, यानी अनुप्रासिकता का प्रयोग भी औचित्यपूर्ण होना चाहिए, यानी जिस प्रकार की वृत्ति है काव्य में, जिस प्रकार के भाव है, उसी के अनुसार अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, वही औचित्यपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलें। किस आचार्य ने काव्य दोष को अनौचित्य कहकर प्रकारांतर से औचित्य के महत्व को स्वीकार किया? भोजराज, जगन्नाथ, भट्टतौत और महिम भट्ट। इन चारों में से दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महिम भट्ट ही वो आचार्य हैं जिन्होंने काव्य दोष को अनौचित्य कहा और प्रकारांतर से यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने औचित्य के महत्व को स्वीकार किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आनंदवर्धन के द्वारा बताया गया औचित्य का भेद नहीं है? रसौचित्य, अलंकारोचित्य, गुणौचित्य, रीत्योचित्य, छंदोचित्य, वर्णोचित्य और संघटनोचित्य और प्रबंधोचित्य। तो दोस्तों रसौचित्य, अलंकारोचित्य ये आनंदवर्धन ने बताया, गुणौचित्य, रीत्योचित्य आनंदवर्धन ने बताया, लेकिन छंदोचित्य, वर्णोचित्य आनंदवर्धन ने नहीं बताया। ये उनके द्वारा जो औचित्य के भेद बताए गए हैं उसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये। आपको ध्यान क्या रखना है, आनंदवर्धन ने औचित्य के 6 भेद बताए, जिसमें से 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो ये बाकी के शेष जो तीनों हैं, 6 हैं 3 विकल्पों में, वो सारे के सारे विकल्प औचित्य के भेद हैं जो आनंदवर्धन ने बताए, केवल ये उन्होंने भेद नहीं बताया। तो ये असंगत विकल्प है, यानी ये औचित्य का भेद नहीं है। किसके अनुसार? आनंदवर्धन के अनुसार। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से औचित्य के विषय में क्षेमेंद्र ने क्या नहीं कहा? औचित्य काव्य सौंदर्य का साधन है। औचित्य 2 स्वरूपों में विश्लेषणीय है, भावात्मक और अभावात्मक। सी कोई असाधु वस्तु भी आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन जाती है। डी काव्य यद्यपि रस सिद्ध होता है परंतु उसका स्थिर जीवन ही औचित्य है। तो दोस्तों औचित्य सिद्धांत के प्रतिपादक है क्षेमेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि औचित्य काव्य सौंदर्य का साधन है, ये तो उन्होंने कहा ही। औचित्य का 2 स्वरूपों में उन्होंने विश्लेषण किया है कि भावात्मक और अभावात्मक क्या होना चाहिए, औचित्यपूर्ण है और क्या अनौचित्यपूर्ण है, यानी औचित्य की सीमा में जो नहीं आता वो अभावात्मक और जो आता है वो भावात्मक। अब सी विकल्प है कोई असाधु वस्तु भी आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन जाती है। ये कथन अभी अभी हम एक प्रश्न में पढ़ चुके हैं, ये क्षेमेंद्र का है ही नहीं, ये कथन है भामह का। तो इसलिए ये कथन क्षेमेंद्र ने नहीं कहा। डी विकल्प है काव्य यद्यपि रस सिद्ध होता है परंतु उसका स्थिर जीवन औचित्य है, यानी काव्य की आत्मा जो है वो औचित्य मानी है क्षेमेंद्र ने। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, क्षेमेंद्र ने औचित्य के भेदों का वर्णन करते हुए सर्वाधिक महत्व निम्न में से किसे दिया? रस को, ध्वनि को, रीति को या वक्रोक्ति को?
तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व औचित्य में रस को दिया है, तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, क्षेमेंद्र ने काव्य शरीर के प्राणभूत औचित्य के कितने भेद माने? 10, 12, 17 या 28? तो दोस्तों क्षेमेंद्र ने काव्य को शरीर माना और उसकी आत्मा माना औचित्य को, और उसके 28 भेद उन्होंने बताए। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, क्षेमेंद्र के शब्द संबंधी औचित्य में शामिल है पद और वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने जब शब्द संबंधी औचित्य की बात की है तो पद, क्योंकि पद से वाक्य बनते हैं, तो पद और वाक्य को शामिल किया है शब्द संबंधी। शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है, तो पद संबंधी, शब्द संबंधी औचित्य में पद और वाक्य हैं। फिर पद और वाक्य आपस में संबंधित किससे होते हैं? क्रिया, कारक, लिंग और वचन से, इसको भी शामिल किया। फिर विशेषण, उपसर्ग और निपात से एक संपूर्ण वाक्य बनता है, इसको भी शामिल किया। तो इन 2 और 4, 2, 6, 7, 8, 9, इन 9 बिंदुओं को उन्होंने शब्द संबंधी औचित्य में शामिल किया है। इस बात को आपको याद रखना है, तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, क्षेमेंद्र ने शैली संबंधी औचित्य में शामिल नहीं किया है प्रबंध, गुण, अलंकार, नाट्य दोष, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, सार संग्रह, तत्व, आशीर्वाद आदि अंक। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं दोस्तों कि जितने भी काव्य शास्त्र के सिद्धांत हैं, इनका प्रतिपादन नाटकों को ध्यान में रख करके किया गया है। इसलिए जहां कहीं भी बात आती है वहां प्रमुखतः नाटकों के अंगों की चर्चा अवश्य होती है। तो आपको ध्यान रखना है, शैली क्या होती है? शैली होती है किसी भी बात को अभिव्यक्त करने का तरीका। तो उसमें उन्होंने औचित्य में शामिल किया है किस? क्षेमेंद्र ने प्रबंध को शामिल किया है, प्रबंधात्मक कृति, गुण को शामिल किया है, अलंकारों को शामिल किया है, नाट्य दोष, उपसर्ग और प्रत्यय, इनको शामिल नहीं किया है उन्होंने। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन रस और सार संग्रह, क्योंकि रस तो काव्य की आत्मा है, तो रस को तो शामिल किया ही जाएगा। तो रस, सार संग्रह, इनको शामिल किया है। तत्व, आशीर्वचन आदि जितने भी नाटक के अंग हैं, आशीर्वचन जो बाद का जो अंतिम श्लोक होता है वो आशीर्वचन कहलाता है, और नाटक के तत्व आप सभी जानते ही हैं, तो उनको भी इन्होंने शामिल किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, परिस्थिति संबंधी औचित्य में शामिल नहीं है काल, देश, कुल, अवस्था या अंतर्द्वंद। परिस्थितियां क्या होती हैं? देश, काल और वातावरण में हम जिसका जिक्र करते हैं दोस्तों कहानी में, तो हम उस उपन्यास में, गद्य की विधाओं में, वही देश, काल और वातावरण यहाँ परिस्थिति संबंधी औचित्य है। मोटे तौर पर इसको समझ लेंगे आप। तो काल यानी कौन से काल में कौन से युग की बात है, चल रही है, उसका उचित होना जरूरी है। देश, स्थान की का औचित्य होना जरूरी है, यानी जिस प्रकार की विषय वस्तु है वो उस स्थान के और समय के अनुकूल होनी चाहिए, ये काल और देश संबंधी औचित्य है। कुल, जो नायक है वो उसका कुल संबंधी औचित्य भी सिद्ध होना चाहिए, जिस प्रकार का प्रदर्शन उसके चरित्र का किया जा रहा है वो अभिव्यक्ति उसके कुल के गौरव के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत नाटकों में धीरोदात्त नायक की अवधारणा प्रसिद्ध रही है। अवस्था, विभिन्न जो अवस्थाएं हैं नाटक की, उनमें भी औचित्य होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति संबंधी औचित्य में अंतर्द्वंद्व को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये सब देश काल में आता है। लेकिन अंतर्द्वंद्व पाठक, जो नायक होता है या जो पात्र होता है, उसकी आंतरिक भावना से, उसके हृदय से, उसके मनोभावों से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चरित्र संबंधी औचित्य का अंग नहीं है? व्रत, तत्व, अभिप्राय, स्वभाव, प्रतिभा, कायर प्रतिनायक का पराक्रमी होना, विचार या नाम। तो दोस्तों चरित्र संबंधी औचित्य, क्योंकि सभी क्षेत्रों में औचित्य की बात की है क्षेमेंद्र ने, तो व्रत, तत्व यानी संकल्प, और जो नाटक के तत्व हैं और जो अभिप्राय निकल करके आ रहा है, उन सब में औचित्य होने की चर्चा उन्होंने की है। स्वभाव और प्रतिभा में औचित्य की उन्होंने चर्चा की है, लेकिन कायर प्रतिनायक के पराक्रमी होने का औचित्य उन्होंने नहीं माना है।
इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। और विचार और नाम के औचित्य की बात भी क्षेमेंद्र ने की है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने अलंकार सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। उम्मीद करती हूं हर बार की तरह कि ये सत्र भी आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।